मन में अगर भाव नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, भगवान स्वयं कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं। भाव एक सार है, और जो भाव से भजता है हमें उसका भव से बेड़ा पार है। इसलिए कहा अरे कितने चापा तिलक लगा और बजाए ले और बिना प्रेम भगवान मिले ना। ये मेरी भक्ति करना है तो मीरा जैसी करो। मीरा ने अपने परिवार को त्याग दिया, राणा के कहने पर चित्तौड़ को छोड़ दिया, क्योंकि अरे भक्त बन गई मीरा बाई, जो प्रेम पुजारिन नारी। राणा राजा के कहने पर छोड़ गई। कहा है भाइयों, भक्ति अगर करना है जीवन में तो मीरा, भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव जैसी करो। भगवान की भक्ति में वो आनंद मिलता है, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। क्योंकि प्यारे भक्तों, बताया जाता है ना, भक्तों को ये बात अवगत हो जाता है, इस बात का अनुभव हो जाता है कि भगवान मेरे कितने सटीक है। भगवान कहते हैं हमको बड़े जो एक डग और ताको बढ़ी चार, और हमसे हटे जो एक डग जातो बड़े साथ। भगवान से जो एक कदम पीछे रहता है, भगवान उससे 4 कदम पीछे हो जाता है। लेकिन जिसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है, जिसे भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है, तो समझ लो भगवान मुझसे बहुत दूर है। और जिसे भगवान की भक्ति से, जिसे भगवान की कथाओं से, चर्चाओं से प्रेम है, तो समझ लीजिए कन्हैया मेरे नजदीक है, हम भगवान के नजदीक हैं। भगवान से मांगने के लिए, भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं जाता है। अगर भगवान से कुछ मांगना है तो भगवान से करीब ही बढ़ाओ, दूरियां नहीं। जितने भगवान के करीब जाओगे, और करीब जाने से तुम्हें सर्वस्व मिल जाएगा। वो ठाकुर इतना दयालु है, बिना मांगे ही सब कुछ दे देता है। क्योंकि कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है रामचरितमानस में कि मानव के जीवन में भक्ति का कितना बड़ा सार बताया है। भक्ति का जिनके मुख पर कभी भगवान का नाम नहीं आया, उनका मुख तो ब्रह्मा जी ने व्यर्थ में बनाया और कहा